स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। आज सुबह भारतीय छात्रों का एक दल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। इसमें राजस्थान के 7 छात्र शामिल थे। इनमें से 4 छात्रों को एयरपोर्ट से उनके घर भेज दिया गया। 3 छात्रों को मंत्री सुभाष गर्ग, मंत्री टीकाराम जूली ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि राजस्थान के 800 से ज्यादा छात्र सकुशल लौट आए हैं। मंत्री टीकाराम जूली ने कहा, छात्रों के परिजन परेशान न हो, सभी छात्रों को सरकार सुरक्षित घर पहुंचाएगी। वहीं छात्रों ने बताया कि यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं, लेकिन सरकार की ओर से अच्छे इंतजाम किए गए। छात्र पहुंच चुके हैं। अभी सुबह जो ये 7 बच्चे आए थे, उसमें से 3 बच्चे तो डायरेक्ट निकल गए, एक बच्चे को लौट के आया, उसको वापस भी भिजवा रहे हैं। ये 3 स्टूडेंट्स यहाँ हैं। ये 2 हमारी बेटियां हैं जो गंगानगर से है, और एक बेटा कोटा सा है। तो इनको यहाँ व्यवस्था करी है, और इनको अभी थोड़ा थक गए, काफ़ी खौफ से आए हैं, थके हुए हैं, तो अभी आराम करना चाहते हैं। शाम को ये लोग कह रहे हैं कि हम शाम को जाना चाहेंगे, तो यहाँ राजस्थान हाउस में व्यवस्था कर दी गई है, और मैं जूली साहब हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इनकी हिम्मत है जो इतनी मजबूती के साथ डटे हुए हैं, और आज घर वापसी पे बच्चों को तो खुशी है ही, हमें भी खुशी है, लेकिन पूरे परिवार को जो काफ़ी समय से लगातार वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करके और बच्चों का हालचाल जान रहे हैं, काफ़ी चिंतित थे, उनको मैं समझता हूँ कि बच्चे आने से बड़ा सुकून मिलेगा। अभी भी हमारे काफ़ी बच्चे बाहर हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी वो बच्चे भी हमारे आएँ। खराब है, लेकिन मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि इंडियन फ्लैग को दिखाकर हमारी लाइफ बच गई, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स जो इंडियन नहीं थे, फिर भी उन्होंने इंडियन फ्लैग दिखाया, तो भी उनको बहुत वो मिला और एक रेस्पेक्ट मिला है। एक्चुअली हमने ब्रेड से ही गुजारा किया था, और रोटी के लिए तो तरस ही गए थे, और एक रिलीफ था जब फ्लाइट्स वगैरह बुक हुई, इवैक्यूएशन हुआ, एंड देन बसेस आई, तो एज अ रिलीफ इट वाज अ गुड। मेरे सामने तो बहुत बिल्कुल जस्ट मैं अपनी आंखों से एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। यूक्रेन संकट से भारतीय छात्र सकुशल तो लौट आए, लेकिन अब उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है। 12 जिले के केलवाड़ा क्षेत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए 4 छात्र यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लग गया। उन्हें वापस वतन आना पड़ा। छात्रों के सुरक्षित घर आने से परिजन खुश तो हैं, लेकिन उन्हें भी अब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। अब उनकी आगे की पढ़ाई कैसे होगी? क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्थानीय कॉलेजों में उन्हें दाखिला दिलवाएगी, या फिर अपनी पढ़ाई के लिए दोबारा अपने बच्चों को यूक्रेन भेजना होगा? सबके मन में यही सवाल है। छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि उनका भविष्य खराब न हो, इसलिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाएं। हम लोग वहाँ पर थे, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी, बट जैसे ही वॉर की सिचुएशन हुई तो हमारी पढ़ाई बीच में वहाँ रुक गई थी। वहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उस बीच में हम लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं आई, जिनको हमने संभाला और हैंडल करते हुए भारत सरकार की मदद से हम इंडिया वापस आए। इसमें हमारी भारत सरकार और हमारी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ का बहुत बड़ा सहयोग था, जिसकी वजह से हम यहाँ आ पाए। यहाँ आने के बाद हमारी दूसरी समस्या है कि हमारे आगे के भविष्य का क्या होगा, हमारी आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू की जाएगी। तो मैं अपनी भारत सरकार से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे आगे के भविष्य के लिए हमें भारत में कहीं भी जो भी कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पर या तो हमारी एडमिशन करवाएं, या फिर हमारे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए कोई ना कोई नोटिस या प्रस्ताव पारित करें, जिसकी वजह से हम हमारी आगे की पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू रखें। सबसे पहले तो मैं अपने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान सरकार और हमारे इंडियन डायरेक्टर दिव्या मैम को दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा, जो कि इन विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दिया। मैं एक जेफरोजी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, जो कि एक 4th कोर्स का हूँ। मैं अब इस चीज़ से ज़्यादा चिंतित हूँ कि हमारे भविष्य का क्या होगा, आने वाले वर्षों में हमारे साथ क्या होगा। अगर वहाँ कंडीशन नॉर्मल ना होगी तो हमारे साथ क्या होगा। तो भारत सरकार से यही अपील है कि अगर कुछ भी होता है, अगर कंडीशन नॉर्मल होती है तो हमें ठीक है, वहाँ अगर नॉर्मल नहीं होती है तो हमारे साथ क्या होगा। तो यही अपील है उनसे कि हमारे भविष्य के बारे में सोचें। तो आपको बता दें कि दरअसल जो छात्र यूक्रेन पढ़ाई करने जाते हैं, उन्हें वहाँ कोर्स करने के बाद 2 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, फिर वो लौटते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ पर अपने भविष्य को लेकर, लेकिन फिलहाल उन्हें चिंताएं सता रही हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है।
महिला अधिकारिता विभाग की ओर से ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर बिड़ला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महिला अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और एक छोटी सी प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है, जिससे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉल्स में जो महिलाएं बेटियां मौजूद हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं या जो कुछ भी चीज़ें वहां पर रखी हुई हैं उनके बारे में उनसे बातचीत कर जानकारी ले रहे हैं। सीएम को अपने बीच पाकर तमाम वो लोग जो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं या वहां स्टॉल्स पर हैं बेहद खुश हैं। देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें लाइव बिड़ला ऑडिटोरियम से देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो वो और स्पष्ट कर पाएंगे कि कौन से स्टॉल्स हैं और ये कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किस किस सेक्शन से जुड़े ये लोग हैं जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल तस्वीरें ज़रूर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर एक चीज़ को जिज्ञासा के साथ जानना चाह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहाँ खड़ी महिला रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहे हैं चीज़ों के बारे में कि ये क्या है, कैसे फंक्शन करता है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या आपके सपने हैं आगे के लिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद हैं। ख़ास बात यह है कि लगातार महिलाओं के हक के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय समय पर संवाद करते रहे हैं। अपनी राय भी वो समाज के बीच में रखते रहे। जैसे कुछ दिनों पहले की आप बात ले लीजिए, पिछले कुछ समय से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वकालत कर रहे हैं घूंघट को लेकर कि अगर किसी महिला के आगे बढ़ने की राह में घूंघट रोड़ा बन रहा हो तो फिर उस घूंघट का हट जाना ठीक है। संस्कृति के अगेंस्ट उनका ये बयान नहीं रहा। जिस तरह से प्रचारित किया गया वो एक अलंकार आप समझ सकते हैं जिसका उपयोग उन्होंने किया था कि अगर घूंघट आगे बढ़ने का रास्ता रोके, बेड़ियां बने तो उसे हटाएं। संस्कृति और सम्मान के रूप में अगर घूंघट लिया जा रहा है तो वो रहना चाहिए, लेकिन महिला के आगे बढ़ने उसके कदम को वो घूंघट न रोके, इस बात को सुनिश्चित करें। ये अपील बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले काफ़ी समय से जारी करते रहे हैं। इस वक्त बिड़ला ऑडिटोरियम में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने वो पहुंचे हैं और सहयोगी अरबाज हमारे साथ हैं। जैसा कि मैंने कहा हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो बताएंगे कि ये कौन कौन से स्टॉल्स हैं, कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अरबाज अगर आप बता पाएं ये जो प्रदर्शनी है, क्या स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिज्ञासावश किस तरह की बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर महिला रिप्रेजेंटेटिव से? देखिए, जो राजस्थान में बेटियों को मजबूत बनाने की बात हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे हैं, तो जो हुनर को एक तरह से डिस्प्ले देने की बात की गई, जो बेटियों को आगे ला करके एंटरप्रेन्योरशिप देने की बात की गई, उसमें वो ना सिर्फ उनसे बाकायदा पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं, बाकायदा जिज्ञासावश उनसे पूछ रहे हैं कि खाली ये जो लड़कियां यहाँ खड़ी हैं या बेटियां यहाँ मौजूद हैं, इनको डिस्प्ले के लिए तो नहीं रखा गया है, क्योंकि उनसे पूरी तहकीक कर रहे हैं, काफी डेप्थ में जाकर के एक एक चीज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो प्रोत्साहन के लिए बिजनेस समेत दूसरे ऐसे मामलों में जहां पर महिलाओं को आगे लाया जाए, उनको मौका दिया जाए, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए और ये सिर्फ किताबी या कागजी बातें ना हो बल्कि जमीन पर इसका जो फायदा है लोगों को पहुंचे। करीब 11 बजे से तमाम लोगों को इंतजार था और पूरे राजस्थान से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है प्रदर्शनी में स्टॉल्स लगाई और बाकायदा जो ऑडिटोरियम है बिड़ला जी लगता है मेरा उनसे संपर्क कट गया है। कुछ देर में दोबारा वो हमसे कनेक्ट होंगे। देखिए ये जो स्टॉल स्वयं सहायता समूह जो आजकल जगह जगह महिलाओं को जागरूक कर रहा है, महिलाओं के साथ मिलकर उनके आगे बढ़ने का रास्ता बना रहा है। ये कठपुतली का स्टॉल अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो कठपुतली राजस्थान के हर एक व्यक्ति के बचपन का अभिन्न अंग रही है।
कठपुतली के खेल लोगों को काफी लुभाते हैं और आज भी कई बड़े संदेश लोगों के बीच में कठपुतली के जरिए दिए जाते हैं। उसका ये स्टॉल, और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद कई बार हम ये कह सकते हैं कि कठपुतली के खेल उन्होंने ज़रूर देखे होंगे और इसीलिए कदम स्वतः ही कठपुतली की दुकान के सामने ठिठक जाते हैं। आखिर बचपन की यादें हैं जो कठपुतली से जुड़ती हैं। देखिए, इसी जिज्ञासा की बात हम कर रहे थे हमारे सहयोगी से भी। आखिर कठपुतली किसका मन नहीं मोह लेती, और ऐसे में अगर आपके सामने कठपुतली आती है तो कदम खुद ब खुद उस तरफ चल पड़ते हैं, कदम ठिठक जाते हैं और मन करता है देखने का कि क्या कठपुतली का खेल चल रहा है। अगर दुकान है तो कौन कौन सी कठपुतलियां मौजूद हैं, क्या हम एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कठपुतली से कैसे खेलना है। ये देखिए, सहयोगी अरबाज हमारे साथ हैं। मैंने कहा कि अगर कठपुतली दिख जाए किसी भी राजस्थानी को तो कदम अपने आप ठिठकते तो हैं। जी बिल्कुल। जो राजस्थान का आप देखिए क्या हाल है, सारी चीजें हैं, और खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, महिला अधिकारिता मंत्री हैं यहाँ मौजूद, और जो महिला नुमाइंदगी कर रही हैं तमाम महिलाएं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप राजस्थान की बात अगर करें तो मुख्यमंत्री खुद चाहे थोड़ा देरी से पहुंचे, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई जल्दबाजी में आकर के निकल जाए या फिर इतनी कर दी जाए। वो पूरी एक एक स्टॉल जो है खुद जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आज सुबह भी देखिए कि उनकी प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, परिवार में वो मिले, तो वहां भी कहीं ना कहीं इस बात को मजबूती से आगे बढ़ाने की बातचीत की गई थी कि महिला शक्ति जो है, जैसी बात यूपी में की गई थी वैसे राजस्थान में ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट है कि नहीं। तो बहुत मायने रखता है कि आपका जो राजस्थान का सबसे बड़ा मुखिया है वो खुद मौजूद है, बातचीत कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी चीजें आपके सामने है लाइव। बिल्कुल निर्भया स्क्वाड का यहाँ पर जो है वो जायजा लेंगे। इसके अलावा जो एशियन पेंट कलर एकेडमी है उससे वो अभी फिलहाल बातचीत कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है। जो महिला नुमाइंदा है उनको आप अगर देखेंगे तो वो भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। औरतों को इतनी मजबूती से जो आपने देखा होगा, चाहे वो हिजाब में हो चाहे मास्क में हो। ये एक झलक है किस तरह से स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संबल प्रदान कर रही है, किस तरह से उनको एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, सरकार की योजनाएं किस तरह से डिलीवर कर रही है, ये उसकी एक झलक है। अरबाज जी बिल्कुल है सर। देखिए कि ये जो सारा मामला है, राजस्थान में स्कीम्स बहुत हैं, बजट बहुत है, लेकिन उन तमाम चीजों का जो आंकड़ा एक रिव्यू मीटिंग्स में पेश किया जाता है तो ग्राउंड जीरो पर कितना है। राजीव गांधी का जो बयान था कि हम कितना पैसा देते हैं और कितना ग्राउंड जीरो तक पहुंचता है, इसका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक फॉलोअप ये है जिसमें आप देखिए कि महिलाओं से बातचीत करके उनके कॉन्फिडेंस को भी देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। खुद जो महिला अधिकारिता मंत्री है ममता भूपेश है, श्रेया गोवा है जो प्रमुख सचिव है, मुख्य सचिव उषा शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग मिलजुल करके समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो राजस्थान में कोशिशें कर रहे हैं उसके नतीजे क्या है, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, महिलाएं कितना सीख पा रही हैं, समझ पा रही हैं, उनका आत्मविश्वास कितना आगे बढ़ रहा है, और जो सीएम से बातचीत करने के बाद में तमाम जो हालात हैं बेहतर हो पा रहे हैं। और जो सही में अगर देखा जाए जो असल परेशानियां हैं महिलाओं की, उसे समझने में सरकार कितनी कामयाब है। क्योंकि बात तो बहुत कही जाती है कि मजबूती, बराबरी, साक्षरता और जो महिला अपराध है उनके खिलाफ सख्त एक्शन, लेकिन वो जब तक कड़े तौर पर अमल में ना आए तब तक कोई फायदा नहीं है। तो राजस्थान जब तक ये मैसेज आगे नहीं देगा सख्ती के साथ में कि हम लोग न सिर्फ कागजी बातें करते हैं बल्कि जमीन पे भी काम करते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि महिलाओं की मजबूती, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे समाज में हो, चाहे अपराध के मामले में हो, दूसरी चीजों से लेकर के हर वो परेशानी का एक जो पूरा क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिनको लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा चिंता जाहिर की जाती है, उन तमाम चीजों में हालात बेहतर करने की जरूरत है। और जो चेक पॉइंट है कि चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो बराबरी के हों, हर चीज में उन चेक पॉइंट को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चाहे सांकेतिक रूप से मना करके एक मैसेज दिया जा रहा है। आप देखिए निर्भया स्क्वाड का जायजा मुख्यमंत्री ले रहे हैं। निर्भया यानी जो महिलाओं को भयमुक्त रहने का संदेश दे, वो पूरी टीम है और खुद एक मैसेज दे रही है सीएम के सामने कि कैसे जो बेटियां हैं मजबूती के साथ में आगे बढ़े। और सारा जो एक तरह से उनका रूटीन का जो
सल्यूट दिया जाता है मुख्यमंत्री को दे रही हैं। और सुनीता जो कि इस पूरी टीम की हेड है, वो एक्सप्लेन कर रही हैं मुख्यमंत्री को, बता रही हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जयपुर में जो सुरक्षा सखी उन्होंने बनाई हैं वो यहाँ पर बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से बताएंगे कि मुख्यमंत्री के सामने ये रखेंगे बात कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पर महिलाओं को आती हैं, क्या क्या परेशानियां ये दूर कर रहे हैं और किस तरह से बातचीत करके ये कोशिश कर रहे हैं महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने की। और जो निर्भया स्क्वाड है वो जयपुर में क्या क्या काम अंजाम दे चुकी है, मंचलों के खिलाफ कितनी कार्रवाई की है, लोगों को कितना कॉन्फिडेंस मिल गया है, तमाम चीजें हैं। और पीएम बाकायदा बहुत तसल्ली के साथ में, हालांकि आप देखिए आज विधानसभा है, सारी चीजें हैं, बहुत सारी व्यस्तता है, उसके बावजूद जो तवज्जो देने का नजरिया है महिलाओं के मुद्दों को, वो बहुत मायने रखता है। स्वप्निल, आप देखिए कि निर्भया स्क्वाड से लेकर के एक एक स्टॉल को उन्होंने पूरा टाइम दिया है, शुरू से चलते आए हैं, बातचीत की, तसल्ली से समझा है, सिर्फ ये नहीं कि भाई कह दिया। और डेमो आप देखिए कि जो महिलाओं को आत्म रक्षा का, सुरक्षा का, सारी चीजों का जो सेल्फ डिफेंस का एक्शन है, ये डिस्प्ले, ये देखिए, ये पटकनी एक दी है जो महिला ने कि कैसे इन्होंने महिला को आत्मनिर्भर बनाया है कि मंचलों से सुरक्षा के लिए हमेशा निर्भया स्क्वाड की जरूरत है। खुद लड़कियों को भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बराबरी का दर्जा देकर के ढंग से पटकनी दें, तमाम तरह के हालात से, अपराधियों से, महिलाओं से निपट सके और निपट करके बाकायदा सारी चीजों को डील कर सके। जो गुर है, टेक्निक है, वो देख करके खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए कि कितने गदगद नजर आ रहे हैं, काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी बेटियां अगर इतनी मजबूत होंगी, सारी चीज होंगे, सारे हालात होंगे, क्या क्या परेशानी होती है, किस तरह से हील टीजिंग होती है, क्या क्या परेशानियां महिलाओं के साथ होती है, सारी प्रैक्टिकल चीजों को समझ करके ये आत्म जो सुरक्षा के कोर्स हैं ये बताने की कोशिश की गई है। और ये समझा रहे हैं मुख्यमंत्री कि भाई इतना सच में इतना जोर से पीटते हैं कि आप क्या, या वाकई ये सिर्फ अभी डिस्प्ले के लिए आपने किया है। वो बता रहे हैं कि कुछ केसेस हैं जिनमें किया भी गया है और कोशिश यही होती है कि जो महिलाओं को है आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। कई मामलों में जरूरी नहीं है कि पीटना या लड़ना जरूरी होता है, सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराना और सामने वाले को ये समझाना भी जरूरी होता है कि किसी की खामोशी जो है किसी चीज को लेकर के स्वीकार्यता का कोई संदेश नहीं होती, किसी की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। फिलहाल महिलाएं मजबूत हो रही हैं, अपनी खामोशी तोड़ रही हैं, चुप्पी तोड़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, आगे आ रही हैं और आत्मरक्षा का एक ऐसा जो आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले इन्होंने दिया है, जो चीजें सीख रही हैं महिलाएं पूरी। और निर्भया स्क्वाड ने जो डिस्प्ले यहाँ पर दिया, सारी चीजों को समझने की कोशिश की जा रही है। और जो महिलाएं इस दर्जे पे भी नहीं है कि बातचीत कर सकें, आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस के गुर सीख सकें, उनके लिए जो सुरक्षा सखी है वो उनकी काउंसलिंग करे, उनको मजबूती दे, थोड़ी बहुत शारीरिक रूप से कोशिश करें उनको मजबूत करने की, स्वास्थ्य के मामले में उन्हें आगे लाने की कोशिश करो, जो मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी काउंसलिंग करके उनको समझाने की कोशिश करे कि डरना कोई रास्ता नहीं है, चीजों को समझना, महिलाओं को आगे आना, अपराध के खिलाफ बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और इस चीज को लेकर के उनमें आत्मविश्वास जगाना बहुत जरूरी है। जी स्वप्निल, आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो हमारे सामने मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिल्कुल। और इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं अरबाज, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब क्राइम की रिव्यू मीटिंग करते हैं, निर्भया स्क्वाड का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी उनके सामने कई बार रखा गया है। एक ग्रुप फोटो इस वक्त निर्भया स्क्वाड की टीम जिसने डेमो भी वहां पर दिया अपने लीडर के साथ खिंचवा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ग्रुप फोटो ले रही हैं। निर्भया स्क्वाड पर एक स्पेशल स्टोरी अरबाज हमने चलाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने वो खबर भेजी थी और बताया था कि किस तरह से शिकायत आने पर निर्भया स्क्वाड काम करती है और किस तरह से महिलाओं में निर्भया स्क्वाड के होने की वजह से एक सुरक्षा की भावना जयपुर की सड़कों में खासकर देखी गई। ये अपने आप में अद्भुत है, वो भी ऐसे वक्त पर जब महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है, उस बीच एक ऐसा स्क्वाड जो कि डिलीवर कर रहा है महिला सेफ्टी को लेकर, वो अपने आप में अद्भुत है। अब अरबाज, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही पलों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ऑडिटोरियम के भीतर जब शिरकत करेंगे तो वो कार्यक्रम किस तरह का होगा, उसका क्या प्रारूप है? देखिए, अंदर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री और यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यहाँ से पहुंचने के बाद में बाकायदा स्टेज पे बैठेंगे। जो प्रदेश से तमाम महिलाओं के संगठन आए हुए हैं, तमाम जो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के हों, चाहे वो जो है आंगनबाड़ी हैं जिनको सम्मानित करना है, चाहे राज्य स्तरीय योजना को लेकर के जो रिव्यू करके जो कई चीजों को कहना है, वो तमाम चीजों को बातचीत यहाँ पर कहेंगे, बताएंगे। और ये सुरक्षा टीम है मुख्यमंत्री की, काफी सख्त होती है कई बार चीजों को लेकर,
जो जूझना पड़ता है यहाँ पर मीडिया कर्मियों को भी। लेकिन देखिए कि हम अब फिलहाल ऑडिटोरियम के अंदर पहुंच रहे हैं और अंदर पहुंच करके ये आपको सीधे लाइव नज़ारे बताएंगे कि कैसे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के स्वागत में आप देखिए कि जो स्वागत गान किया जा रहा है और स्वागत गान के जरिए वेलकम जो है किया जा रहा है। ममता भूपेश वो साथ में मौजूद है और स्टेज पर आकर के एक बात कहने की कोशिश है, बताने की कोशिश है कि राजस्थान कितना गंभीर है, संजीदा है महिलाओं के मुद्दों को लेकर के। स्टेट लेवल का प्रोग्राम है ये और पूरे स्टेट से आप देखिए कि हर तबके से, हर उम्र के दायरे से महिलाओं का यहाँ पहुंचना, चाहे वो लड़कियां हो, बेटियां हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, वर्किंग वुमेन्स हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पहुंच करके बाकायदा बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा और सीएम यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और दीप प्रज्वलन करने के बाद में औपचारिक शुरुआत एक तरह से कहा जाए कार्यक्रम की हो जाएगी। जी स्वप्न। ठीक है, चलिए शुक्रिया अरबाज, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधे चलते हैं जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मंत्री ममता भूपेश भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरुआत इस कार्यक्रम की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इससे कुछ ही देर पहले जब बिरला ऑडिटोरियम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तो वहां पर जो स्वयं सहायता समूह की जो प्रदर्शनियां लगी हुई थीं, देखिए अर्चना शर्मा भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जैसा कि मैं कह रहा था कुछ ही देर पहले जब बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे तो यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है, जो स्टॉल्स बनाए गए हैं स्वयं सहायता समूह के, कठपुतली के, जिस पर महिला रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थी, उनसे बातचीत करते वो नजर आए थे। फिर ऑडिटोरियम में पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। दिवस का एक कार्यक्रम बहुत ही व्यापक रूप में इसकी आयोजना संपन्न हो रही है यहाँ बिरला सभागार में। और अब आमंत्रित हैं प्रमुख शासन सचिव महोदया महिला बाल विकास, स्वागत उद्बोधन के लिए श्रीमती श्रेया गुहा साहिबा। परम आदरणीय मंत्री महोदया, महिला बाल विकास विभाग, मुख्य सचिव महोदया, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव UNFPA आंद्रिया वॉइनर, प्रदेश से आई हुई विभिन्न भागों से हमारी सभी साथी महिलाएं, प्रतिभागी और मीडिया के साथी, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं और विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत। सर, आपके निर्देश अनुसार इस वर्ष विभाग ने महिला दिवस को एक दिवसीय कार्यक्रम से बढ़ाकर 4 दिन का उत्सव के रूप में इसको मनाया है और सभी हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं हमने ग्राम पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर तक मनाया है। सर, हमने 5 तारीख को सभी पंचायतों में महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिताएं, कल्चरल प्रतियोगिताएं कराई हैं। 6 तारीख को जाजम बैठक कराई हैं जहां पे उड़ान योजना के बारे में जो आपकी मंशा है, आपकी सोच है, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। 7 तारीख को सर आपने हमें ये निर्देशित किया था कि हम पैडमैन फिल्म देखें और सभी को दिखाएं। तो मैं आपको सर बताना चाहूँगी कि हमने ज़िले के हर मुख्यालय पे और उसके साथ साथ हर पंचायत में पैडमैन की फिल्म दिखाई है और एक साथ लाखों महिलाओं ने इस फिल्म को देखा है। और जो हमारा मैसेज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का हम देना चाहते हैं सर, वो एक निःशुल्क तरीके से हर घर तक वो मैसेज पहुंचा है। आज हम राज्य स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं जहां पर हम ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे जो महिला उत्थान के क्षेत्र में
काम करते हैं। हमारी कुछ इंस्पिरेशनल महिलाएं हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, विभाग के जो हमारे कर्मचारी, अधिकारी, कार्यकर्ता हैं जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सम्मानित करेंगे। और CSR के माध्यम से हमसे जो जुड़े दानदाता हैं, उनको भी आज हमने बुलाया है। सर, आयम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो एक नई स्कीम है और हमने उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश की है और बैंक्स ने हमें बहुत सहयोग दिया है, तो आज हम बैंक्स को भी सम्मानित करेंगे और उनको भी पुरस्कृत करने के लिए हमने आपके हाथों से यहाँ पे उनको बुलाया है। तो गत वर्ष आपने अप्रैल के महीने में महिला नीति का विमोचन किया था और पूरे वर्ष हम जितने योजनाएं या हमारे प्रोग्राम्स हम लाए हैं, उसी महिला नीति के तहत हमने उनको सफलतापूर्वक उसका संचालन किया है। और विभाग की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में भी उसी नीति के अनुसार हम उसको सफलतापूर्वक करते रहेंगे। अंत में मैं और समय नहीं लेते हुए आप सबका पुनः इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैडम श्रेया गुहा स्वयं एक सशक्त महिला, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और अब इस विभाग के माध्यम से दूसरी महिलाओं की भी जिंदगी संवारने की कवायद उनकी जारी है। बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाए। बेटियां हमारा मान है, बेटियां हमारा अभिमान है। बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में हम बेटियों पे उनके जन्मोत्सव के लिए जो गीत तैयार किया गया है, आइए हम सभी सुनते हैं और आनंद लेते हैं। माननीय मंत्री महोदय गोविंद राम मेघवाल जी हमारे बीच यहाँ सभागार में उपस्थित हैं और हम उनसे अनुनय करते हैं, आप कृपया स्टेज पर पधारें। आइए आनंद लेते हैं बेटी जन्मोत्सव गान का। अजी बधाई हो बधाई, घर में बेटी आई बेटी। हाँ जी, बजाओ नौबत बाजा। हो जिन घर बेटी पैदा हुई, हो भी घर वारा नारा। हो जिन घर लाडो आंगन खेले, हो वो घर सपना सा भी प्यारो प्यारो रे प्यारो 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 प्यारो।
बहुत ही सुंदर लोक कलाकारों की सुरीली तान बेटी जन्मोत्सव गान में अभी आपने सुनी। और आज के इस अवसर पर इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समय है आई एम शक्ति उड़ान योजना की जागरूकता बुकलेट और उसके पोस्टर के विमोचन का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और जागरूकता, जिसके माध्यम से निशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि ये योजना शुरू हो चुकी है और 29 लाख किशोरियों और महिलाओं को इसमें अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है। आगामी अवधि में प्रदेश की संपूर्ण 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, आई एम शक्ति उड़ान योजना की जागरूकता बुकलेट और पोस्टर के विमोचन करने का कष्ट करें। और साथ ही आग्रह सभी मंचस्थ अतिथियों से, आप भी प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए। आई एम शक्ति उड़ान योजना जागरूकता विभाग द्वारा सरल शब्दों में इस बुकलेट में इसका विवरण दिया गया है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपनी सेहत के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में झिझक की वजह से बात नहीं करती, और ये है जागरूकता बुकलेट आई एम शक्ति उड़ान योजना की। और इसके पश्चात आई एम शक्ति उड़ान योजना का पोस्टर। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में उड़ान योजना का पोस्टर जारी किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचस्थ अतिथियों का। और अब हम एक और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, या यूं कहे कि एनिमेशन फिल्म के माध्यम से देखेंगे कि विभाग यूं भी उड़ान योजना के साथ और भी कई योजनाएं संचालित कर रहा है और अन्य योजनाओं के बारे में फिल्मों के माध्यम से भी जागरूकता का पैगाम दे रहा है। विभिन्न वर्गों की महिलाओं को